सभी यात्रियों को नमस्कार। जय श्री बद्री, जय श्री केदार। आज हम बात करेंगे चारधाम यात्रा की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी गाड़ी का खर्चा, कि हमको चारधाम यात्रा करने के लिए गाड़ी का कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार से अगर आप ये यात्रा शुरू करते हो तो हरिद्वार से शेयरिंग टेम्पो की एक सर्विस है जिसको आप अवेल कर सकते हो। तो इसका जो खर्चा होता है ये 5,000 से 5500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा रहता है, जिसमें केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है और ये शेयरिंग टेम्पो होता है। इसमें आपको हरिद्वार से हरिद्वार 9 दिन की यात्रा कराई जाती है, केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा देना होता है। इसके अलावा बाकी पूरा खर्चा आपको खाने का, रहने का वो स्वयं वहन करना होता है। केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल जाती है, उसके द्वारा आप अपनी ये यात्रा कर सकते हो। ये सबसे लिमिटेड जो रोटेशन से निकलता है किराया, मैंने उस किराए के बारे में बताया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हो तो प्राइवेट टैक्सी खर्चा अलग जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ग्रुप के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम 2 लोगों को ग्रुप एक समझते हैं या 4 लोगों को। तो देखिए, सेडान कार आप कोई भी ले सकते हो, डिजायर ले सकते हो, जस्ट ले सकते हो। तो डिजायर का जो खर्चा आता है इसमें 2 से 4 लोग बैठ जाते हैं। तो पूरे चारधाम यात्रा खर्चा ये होता है। तो इसमें पर डे का चार्ज लगता है इसमें। तो पर डे का चार्ज रहता है हमारा 3500 से 3800 रुपए। जी हाँ, डिजायर कार का मई जून में 3500 से 3800 रुपए खर्चा आता है। वही अगर आप जून जुलाई में यात्रा करते हो, हालांकि इस समय बरसात का सीजन रहता है, तो यही आपको गाड़ी 2800 से 3000 रुपए पर डे पे मिल जाती है। और सितंबर अक्टूबर में भी डिपेंड करता है कि कैसा रस है, कैसी भीड़ है, तो उसके हिसाब से खर्चा आपका 3200 से 3500 के बीच में रहने वाला है 2025 में। तो ये बात होगी डिजायर कार की। लेकिन अगर आपका ग्रुप 4 लोगों से बड़ा है, यानी आप 5 लोगों के ग्रुप में समूह में यात्रा कर रहे हो या 6 लोगों के समूह में यात्रा कर रहे हो, तो आप कोई भी एसयूवी कार ले सकते हो। कई सारी गाड़ियां यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। मोस्ट प्रिफर्ड गाड़ी जो होती है वो होती है से डिजायर के बाद अगर 5 लोग हैं तो हम एर्टिगा कार लेते हैं। अर्टिगा कार भी बहुत अच्छी कार है। इसके अलावा आप किया करेंस भी ले सकते हो, उससे भी आप अपनी यात्रा कर सकते हो। बुलेरो की से भी आप यात्रा कर सकते हो। बुलेरो बहुत बढ़िया गाड़ी है पहाड़ में जाने के लिए। तो बुलेरो का खर्चा कितना रहेगा, किया करेंस का खर्चा कितना रहेगा, अर्टिगा का खर्चा कितना रहेगा, तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बुलेरो का खर्चा आने वाला है, बुलेरो का खर्चा रहता है आपका 4500 से 5000 रुपए के बीच में। जी हाँ, 4500 से 5000 रुपए के बीच में, यानी 10 दिन की यात्रा का आपको 45,000 से लेके 50,000 तक का खर्चा करना पड़ेगा। जहां हम बात करें एर्टिगा की, किया की, तो एर्टिगा और किया की एक बराबर रेट रहती है। इसका जो खर्चा आता है वो खर्चा आता है आपका 4500 से 5000 रुपए के बीच में। जी हाँ, 4500 से 5000 रुपए के बीच में आप पर डे के हिसाब से, जो मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ पर डे के हिसाब से कॉस्टिंग है, आप 4500 से 5000 रुपए के बीच में अपनी यात्रा के लिए एर्टिगा और किया कार बुक कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में अगर चलते हैं कि अगर आपका ग्रुप 4-5 लोगों का है लेकिन आप एक लग्जरी गाड़ी देख रहे हैं, तो मोस्ट प्रेफरली आपको देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में एक ही गाड़ी सजेस्ट होती है और वो उसका नाम है इनोवा। आजकल इनोवा क्रिस्टा काफी लोग लेते हैं। तो इनोवा भी है, इनोवा क्रिस्टा भी है। एक इनोवा सिंपल है, उसका जो खर्चा रहता है इनोवा सिंपल का, वो आपका रहता है 5500 से 6000 रुपए के बीच में। और अगर आप क्रिस्टा कार को देख रहे हो कि हम क्रिस्टा से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसका जो खर्चा रहने वाला है वो 6500 से 7000 रुपए पर डे का खर्चा रहता है क्रिस्टा का, इनोवा क्रिस्टा का। अगर आपका ग्रुप इससे भी बड़ा है कि सपोज आप 10-12 लोग हो या 12 लोगों से ज्यादा का आपका ग्रुप है, तो फिर आप प्रेफर कर सकते हो फोर्स का जो टेम्पो ट्रेवलर आता है। तो फोर्स के टेम्पो ट्रेवलर का जो खर्चा है 12 सीटर का, उसका जो अभी लोग निकाल रहे हैं एस्टीमेट, तो मेरे ख्याल से लगभग वो रहेगा आपका 10,000 से 11,000 रुपए पर डे के हिसाब से रहेगा। 10,000 से 11,000 रुपए पर डे 12 सीटर का। 16 सीटर की जहां तक बात की जाए तो उसका 12,000 रुपए से लेके 13,000 रुपए के अल्ले पल्ले में ये खर्चा आएगा। तो आप आराम से अपना कोई भी ऐसा टेम्पो बुक कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप उससे भी बड़ा है, अगर आप 10, 20, 30 लोग हो, तो फिर आप बस प्रेफर करोगे। बस का खर्चा पर डे के हिसाब से नहीं होता है, बस का खर्चा लमसम अमाउंट लेता है। अगर आप 30 सीटर एक सपोज करते हैं, 30 सीटर बस को अगर आप बुक करते हो यात्रा के लिए, तो उसका जो आपका खर्चा आने वाला है वो 15,000 रुपए पर डे, यानी 1.5 लाख रुपए मिनिमम आएगा। ये आपके बस का खर्चा है।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वेरी करता है कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, आप शेयरिंग टैक्सी कर रहे हो, प्राइवेट टैक्सी कर रहे हो। इसके अलावा एक और चीज महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चारधाम यात्रा रूट पे जो आप गाड़ी बुक करते हो, यह केवल गाड़ी आपको धाम का ही पैसा लेती है, इसके अलावा साइट सीइंग नहीं कराती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो वीडियो आपको प्रस्तुत की गई है इसमें आपको गाड़ी के खर्चे के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। लेकिन अगर आप गाड़ी बुक करना चाहते हैं या और जानकारी चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पे जो आपको फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो, आपकी चारधाम यात्रा से रिलेटेड हो या उत्तराखंड के किसी भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड हो, आप निसंकोच 24/7 आप कॉल करके अपना जानकारी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। जय श्री बद्री, जय श्री केदार।